हुजूर, हुजूर। क्या है? आपके अब्बा हुजूर ने फरमाया है कि आप शादी के वो अनमोल तोहफे दीवाने खास में जाकर देख लें और आप अपनी खुशनसीबी पर नाज करें। किन ख्यालों में खोई हुई हैं हुजूर? जिन ख्यालों में खोई हुई हैं, उनसे शादी होने में 5 दिन बाकी है। खामोश! हमें तुम्हारी ये हंसी जहर मालूम हो रही है। जाओ, अब्बा हुजूर से अर्ज कर देना, इस वक्त हमारी तबीयत नासाज है। जैसे ही जरा तबीयत संभलेगी, हम तोहफे देखने के लिए हाजिर हो जाएंगे। जी बहुत अच्छा। मेरी परी अम्मा, परी अम्मा, कहाँ हो तुम परी अम्मी जान? बहुत दिनों से तुमने अपनी बेटी फिरोजा का हाल नहीं पूछा। ऐ तिलिस्मी तख्ते हवाई, रुक जा। ऐ पाकीज़ा रूह, तेरी अजमत को मेरा सलाम। ए जजीराए गुलरंग की नेक शहजादी गुलबहार, अल्लाह की रहमत हो तुम पर। कहो, कहाँ का सफर है? बस आपकी दुआएं हासिल करने के लिए आपकी ही तलाश में थी। अल्लाह का शुक्र है कि आपकी दीदार हो गई। ये तो मेरे लिए खुशी की बात है कि तुम मुझे रास्ते में ही मिल गई, वरना मैं तो तुम्ही से मिलने आ रही थी। तो फिर चलिए गरीब खाने पर चलकर बातें करेंगे। तुम चलो, मैं वहां पहुंच जाऊंगी। ऐ तिलिस्मी तख्ते हवाई, जजीरा गुलरंग के महल में चल। तखलिया, सुकूत, मुकम्मल, तन्हाई। फिरोजा आपकी बेटी है और आपको कत्ल करा दिया गया था, और फिर एक नेक फरिश्ता सीरत इंसान सूबेदार अताउल्लाह शाह ने पाप बनकर फिरोजा की परवरिश की। ये बात कोई नहीं जानता, खुद फिरोजा भी नहीं जानती। तो फिर फिरोजा का असली बाप है कौन? फिरोजा की शादी आफाक से ना हो, इसकी मुखालफत में आप हैं, आफाक के बाप हैं, और खुद अताउल्लाह शाह भी हैं। आखिर ये राज है क्या? इस राज को राज ही रहने दो शहजादी गुलबहार। जब तक इस राज पर पर्दा पड़ा रहेगा, 3 खानदान बर्बादी से बचे रहेंगे। जब वक्त आएगा तो खुदा खुद ही इस राज को खोल देगा। इसीलिए हमें ये राज नहीं खोलना चाहिए। इन तमाम नाजुक हालात में मैं आपकी क्या खिदमत कर सकती हूँ? तुम्हें खुदा ने जजीराए गुलरंग की सल्तनत के अलावा इल्मो अमल की दौलत भी दी है। तुम्हारी नीयत नेक है, तुम इतनी खूबसूरत हो और शरीफ भी हो। आसपास के जजीरे वाले तुम्हें एक निहायत ताकतवर और खतरनाक जादूगरनी समझकर तुमसे डरते हैं। ए अजीम साहिरा, तुम कुछ ऐसा करो कि फिरोजा आफाक को भूल जाए और आफाक फिरोजा को भूल जाए। लेकिन ऐ मुशफिक रूह, आफाक का क्या होगा?
वो कैसा इंसान है? निहायत नेक इंसान है। आफाक में कोई ऐब नहीं है। हाँ, अब उसमें ऐब पैदा हो जाएंगे। वो झूठ और मक्कारी के रास्ते पर चलकर गुमराह हो जाएगा। वो कैसे? शैतानी जादूगर के सर कटे खबीज ने आफाक को धोखेबाज और बद किरदार बनाने के लिए एक शैतानी तदबीर उसके दिमाग में बिठा दी है कि फिरोज बख्त फिरोजा से शादी करके उसे तलाक दे दे और फिर आफाक उससे शादी कर ले और दुनिया वालों को फिरोज बख्त ये समझा देगा कि जजीराए निशात में शादी का जश्न मनाने के दिनों में फिरोजा की कश्ती उलट जाने के बाद वो समंदर में डूब गई और फिरोजा की लाश तक नहीं मिली। इस तरह आफाक फिरोजा को भगा कर ले जाएगा। इस तरह धोखा देकर ढोंग रचाकर शादी करना जायज नहीं है। हाँ, हम नहीं चाहते कि आफाक और फिरोजा की शादी हो। आफाक और फिरोजा की शादी का मतलब है 3 खुददार खानदानों की बर्बादी। ऐ मुकद्दस रूह, इन तमाम उलझनों का एक ही हल है। क्या? मैं आफाक से शादी कर लूं। क्या? तुम आफाक से शादी करोगी? हाँ, मैं। अल्लाह ने मुझे सब कुछ दिया है, मगर जिंदगी में शौहर नहीं मिला। अच्छे और नेक शौहर के बगैर दुनिया की अमीर से अमीर और गरीब से गरीब औरत की जिंदगी अधूरी है। आफाक और फिरोज बख्त जो ढोंग रचाने वाले हैं, उनके ढोंग के रचने से पहले ही मैं अपनी जादू से आफाक के ख्यालात बदल कर उससे शादी कर लूंगी। जजीराए गुलरंग की ए हसीन शहजादी गुलबहार, तुम्हारा जादू एक नेक मकसद के लिए है, इसीलिए ये गुनाह नहीं है। हालांकि तुम्हारा जादू एक ढोंग ही है, लेकिन इस ढोंग की बुनियाद सच्चाई और नेकी पर है। आफाक को गुनाह और अजाब से बचाकर तुमने 3 खानदानों को इज्जत की जिंदगी बख्श दी है गुलबहार। आफाक के ख्वाबों की शहजादी बन जा, आफाक की निगाहों की जीनत बन जा, आफाक की निगाहों से दिल में उतर जा। आफाक के ख्वाबों में, निगाहों में, दिल में समा जाए गुलबहार, दिल में समा जा। इकरिमा, आफाक के महल में जा। मैं उनकी ख्वाबगाह तक नहीं जा सकती, तो किसी भी तरह मेरी ये तस्वीर उनकी ख्वाबगाह में कहीं भी रख देना। फिर देखना तमाशा, मैं आफाक को गुनाहों से बचाकर उनसे शादी कर लूंगी। खुदा हाफिज ए नेक दिल शहजादी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज ए मुकद्दस रूह। फिरोजा, आज 3 दिन हो गए हैं तुम्हें देखे हुए। आफाक, मेरे दोस्त। फिरोज भक्त, मेरे दोस्त, कहाँ हो तुम? सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। अभी मैं तुम्हारे महल से ही वापस आ रहा हूँ। और मैं भी 2 मर्तबा तुम्हारे महल होकर गया हूँ, मगर तुम नहीं थे। ये खूब है, हम दोनों एक दूसरे के महलों में तलाश कर रहे हैं। तुम ये बताओ, फिरोजा को तुमने हमारी तदबीर की इत्तला दे दी? हाँ,
इत्तला उसे अभी मिल जाएगी। खत भेज दिया है। परेशान होने की जरूरत नहीं है। पहले तो ये डर था कि कहीं फिरोजा मुझसे शादी करने से ही इनकार न कर दे, वरना सब बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। हाँ, मैंने और फिरोजा ने एक कसम खाई थी कि हम दोनों किसी और से शादी नहीं करेंगे। इसीलिए मैं तुमसे ये पूछता हूँ कि तुमने फिरोजा को खत में क्या लिखा है? मैंने साफ साफ लिखकर फिरोजा को समझा दिया है कि पहले तुम्हारी मुझसे शादी होगी, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा और फिर आफाक तुमसे शादी कर लेगा। इस तरह तुम दोनों की मोहब्बत कामयाब हो जाएगी। इसलिए मुझसे यानी फिरोज बख्श से शादी से इनकार नहीं करना। बिल्कुल सही लिखा है। ये खत लेकर कौन गया है? मैंने वो खत फिरोजा की ख्वाबगाह की एक कनीज शबाना को दिया है और इस काम के लिए उसे 1000 अशरफिया इनाम देने का वादा भी किया है। अगर फिरोजा ने यह खत पढ़ लिया तो वो फिरोज बख्श से जरूर शादी करेगी। फिर फिरोज बख्श फिरोजा को तलाक दे देगा और आफाक शादी कर लेगा। अगर आफाक और फिरोजा की शादी हो गई तो कयामत आ जाएगी। इसीलिए यह खत फिरोजा को नहीं मिलना चाहिए। अब फिरोजा की शादी फिरोज बख्श से भी नहीं होनी चाहिए। शबाना, शबाना, शबाना। जी हुजूर। तुमने तो कहा था हमारे तकिए के नीचे तुमने कोई पैगाम रखा है, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है। यहीं रखा था हुजूर, मैंने अपने हाथों से यहीं रखा था। ताज्जुब है, कहाँ चला गया? खामोश बदतमीज बेपरवाह। तुझे कुछ मालूम है शहजादा फिरोज बख्श ने उस खत में क्या लिखा था? हुजूर, मैं हुजूर का जाती खत पढ़ने की जुर्रत कैसे कर सकती हूँ? जा, दूर हो जा मेरी नजरों से। आफाक के अलावा मैं और किसी से भी शादी नहीं करूंगी। फिरोज बख्श, तुमने इल्तिजा की होगी कि मैं तुमसे शादी कर लूं, और यही बात तुमने खत में भी लिखी होगी। फिरोजा को मेरा खत मिल गया? अगर मैंने सच कह दिया कि फिरोजा को खत नहीं मिला तो ये 1000 अशरफियाँ मुझे नहीं मिलेंगी। इसलिए मुझे झूठ बोलकर 1000 अशरफियाँ ले लेनी चाहिए। कनीज शबाना, क्या सोच रही हो? मैंने पूछा फिरोजा को मेरा खत मिला या नहीं? जी मिल गया। खत पढ़ा उन्होंने? जी पढ़ा। खुश हुई वो? बहुत खुश हुई। कुछ इनाम दिया उन्होंने? जी, इनाम आपसे लेने के लिए कहा है। ये लो।
हमारी तदबीर कामयाब हो गई। अब एक दिन मेरे दोस्त शहजादा आफाक की फिरोजा से शादी हो जाएगी। मेरी महबूब, मेरी होने वाली शौहर, उठो, मेरा हाथ थाम लो। आओ, मेरे साथ साथ चलो। मुझसे पूछो मेरे महबूब कि तुम कौन हो। तुम कौन हो? मैं तुम्हारे ख्वाबों की शहजादी हूँ। जो इंसान हमें ख्वाबों में नजर आता है, वही तो हमारे दिल की पसंद, हमारे दिल का सुकून, हमारे दिल का मालिक, दिलबर होता है, जिसे देखकर हमारी प्यासी रूह की प्यास बुझ जाती है। फिर पूछो मुझसे कि तुम कौन हो, क्या नाम है तुम्हारा? कौन हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा? मैं तुम्हारी महबूबा हूँ। गुलबहार नाम है मेरा। मैं जजीरा गुलरंग सल्तनत की ताजदार शहजादी गुलबहार हूँ। आओ मेरे महबूब। मैं तुम्हें अपनी सल्तनत, अपना जजीरा, अपनी जमीन और अपने महल की सैर कराऊं? आओ मेरे महबूब। यहाँ बैठो मेरे महबूब। इस तख्त पर बैठने से पहले तुम मेरे दिल के तख्त पर बैठ चुके हो, जब मैंने सुना कि तुम अपनी महबूबा फिरोजा को पागलपन की हद तक चाहते हो। तुम्हारी इसी चाहत का सुनकर ही मैं तुम पर आशिक हुई थी। अब सिर्फ तुम ही मेरे शौहर होगे। मैं तुम्हें इतनी मोहब्बत दूंगी, इतनी मोहब्बत करूंगी कि तुम मेरी मोहब्बत के दरिया में डूबकर फिरोजा की मोहब्बत को भूल जाओगे। मुझे देखो और गौर से देखो, मेरे हुस्न को देखो। मेरी हसीन आंखों में झांको, इन आंखों की गहराइयों में उतर जाओ। अब
तुम मेरी आंखों की मस्ती में कैद हो गए हो। अब तुम्हें दुनिया में किसी भी औरत की आंखें अच्छी नहीं लगेंगी। हाँ कहो मेरे महबूब, अब दुनिया में तुम्हें किसी भी औरत की आंखें अच्छी नहीं लगेंगी। अब दुनिया में मुझे किसी भी औरत की आंखें अच्छी नहीं लगेंगी। शुक्रिया मेरे महबूब आफाक। अब तुम मुझे अपनी अंगूठी पहना दो। हाँ मेरे महबूब, अपनी अंगूठी पहना दो। ये तुम्हारी अंगूठी का जवाब है। अंगूठी मोहब्बत की निशानी, हमारी मोहब्बत के रिश्ते का सबूत है ये अंगूठी। ये सूरत और ये फूल याद रखना। इस रात की यादगार है ये मोहब्बत के फूल।